Good morning, students. Hope you all are doing well. In today's video, we will do revision from chapter 10 when I was 12. So now let's begin our video. That means जब मैं 12 साल का था. And the writer is R.K. Lakshman. This chapter is autobiography of R.K. Lakshman. That means this chapter contains the younger days incidents of R.K. Lakshman. ये जो चैप्टर है ये R.K. लक्ष्मण जी के बारे में है, उनके बचपन के बारे में है जब वो 12 साल के थे. So in this chapter we have completed the first page, page number 95, and we have seen that in this chapter the author R.K. Lakshman and his friends all went to Kannur Municipal School, and it was the most elegant school, not the kind of municipal school we have today. That means here the writer R.K. Lakshman is saying that वो और उनके friends कन्नर म्यूनसिपल स्कूल गए थे पढ़ाई करने के लिए, एंड उनका स्कूल जो था वो बहुत एलिगेंट स्कूल था, बहुत स्टाइलिश एंड बहुत ब्यूटीफुल स्कूल था. वो बिल्कुल भी आजकल के गवर्नमेंट स्कूल जैसा नहीं था, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो आजकल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनकी जो बिल्डिंग्स होती है वो टूटी फूटी होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती बच्चों के लिए, चेयर टेबल्स नहीं होती हैं, प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पे टीचर्स कम होती है. सो बहुत से प्रॉब्लम्स हैं आजकल के गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट पहले के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे. सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जो उनका स्कूल था कन्नर म्यूनसिपल स्कूल था वो बहुत अच्छा स्कूल था, एंड द महाराजा ऑफ मैसूर ऑल्सो टुक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन हिज स्कूल. जो मैसूर के जो महाराजा थे, द महाराजा ऑफ मैसूर, उन्होंने भी बहुत स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया था उनके स्कूल के लिए. दैट मीन्स द महाराजा यूज टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज़, जो पूरी फैसिलिटीज़ होती थी स्कूल के लिए वो उनको प्रोवाइड करते थे, जो नीड्स होते थे स्कूल के लिए वो उनको वो प्रोवाइड करते थे, एंड वो बहुत अच्छा केयर करते थे स्कूल का. सो द महाराजा ऑल्सो टुक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन दैट स्कूल. एंड हियर R.K. लक्ष्मण इज सेइंग दैट कि जो उनके जो चाइल्डहुड फेज थे, जो उनका चाइल्डहुड पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उनका जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था चाइल्डहुड का. एंड वो अपनी टीचर्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारे स्कूल की जो टीचर्स थी दे वर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी थी, दे वर गुड. बट यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी ये भी मेंशन कर रहे हैं कि बट उनको अपने मैथ्स टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बिकॉज उनके अंदर बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था, वो बिल्कुल काइंड नहीं थे, एंड वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी केयर शो नहीं करते थे. मीन्स वो बिल्कुल भी रहम दिल के नहीं थे. एंड ही वॉज ऑलवेज बिजी इन डूइंग मैथ्स. मीन्स दैट मैथ्स टीचर वॉज ऑलवेज कमिटेड टू हिज वर्क. जो उनके मैथ्स टीचर थे वो हमेशा बस अपने काम में ही बिजी रहते थे, वो बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते थे. सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी अपने मैथ्स टीचर के बारे में बता रहे हैं कि वो उनको लाइक नहीं करते थे, बिकॉज उनका बिहेवियर बहुत रूड था. एंड नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विद पेज नंबर 95. ऑन द लास्ट इट इज रिटन Ram has 3 mangoes, Krishna has 4. It was simple sum, but quite beyond me. I thought he would not ask me, so I sat hiding behind the others. That means here the maths teacher had written a sum on the blackboard. यहाँ पे जो maths teacher हैं उन्होंने एक sum लिखा, एक problem लिखा blackboard पे. And the problem was that Ram has 3 mangoes. राम के पास 3 mangoes and Krishna has 4. So total अगर आप इनको करेंगे, so how many mangoes you will get? So obviously 3 plus 4 equal to 7. So the simple sum was quite beyond me. That means here the R.K. Lakshman Ji is saying that ये जो simple sum था ये भी मैं नहीं समझ पा रहा था, because जो उनके सर थे वो उनको proper steps नहीं बताते थे कि आप इसे कैसे करें. बिकॉज जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो मैथ्स में, अगर आपको प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता है, सो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द आंसर. सो यू शुड नो द प्रॉपर स्टेप्स, सो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन.
सो जब तक आपके सर आपको नहीं बताएंगे प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, आपको डिफ़िकल्ट होता है उसे करना। सो यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी को भी इसका आंसर नहीं पता था। देन ही स्टार्टेड हाइडिंग, देन वो अपने आप को हाइड करना स्टार्ट कर दिए। उनके आगे जो उनके फ्रेंड्स बैठे थे उनसे वो अपने आप को हाइड करना स्टार्ट कर दिए। सो दीज थिंग्स यू ऑल्सो डू इन योर क्लास। अगर टीचर आपसे कुछ पूछती है, आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपसे कुछ पूछते हैं एंड अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, देन आप क्या करते हो, आप अपने आप को हाइड करने लगते हो एक दूसरे से कि टीचर आपको ना देखे, क्योंकि अगर टीचर आपको नहीं देखेगी सो ऑब्वियस है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगी। बट ऐसा नहीं होता है, टीचर यूज टू सी एवरीवन, टीचर्स आराम से सबको ईजिली देख लेती हैं। सो कोई नीड नहीं होता है हाइड करने से। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, हु लाइक मी वी ऑल शॉर्ट लिटिल बॉयज। दैट मीन्स यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मैं किससे हाइड करूँ, यहाँ आगे जो मेरे सारे बॉयज़ बैठे, मेरे जो फ्रेंड्स बैठे हैं ये सारे शॉर्ट हाइट में हैं मेरे से। सो ऑब्वियसली उनके आगे जो शॉर्ट्स बच्चे बैठे हैं, शॉर्ट हाइट के फ्रेंड्स बैठे हैं, अगर वो उनसे भी हाइड करेंगे फिर भी वो अच्छे से दिखाई देंगे अपने सर को। Now see the next line. Now see the next line. I started sketching. It looked very much like a tiger, a man with whistling mustache, teeth, and all that developed as the question went on. That means यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं एंड जो स्केच वो ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक टाइगर जैसा लग रहा है। एंड यहाँ पे उन्होंने बनाया है कि एक मैन है, एक आदमी है जिसका फेस टाइगर जैसा है एंड उसके पास मुस्टैच है, मीन्स उसकी मूछें हैं एंड द टीथ ऑल्सो डेवलप। एंड जैसे जैसे वो स्केच अपना बनाते जा रहे हैं, जो उनके सर हैं वो भी पढ़ाते जा रहे हैं, उनके सम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं एंड यहाँ पे उनके सर पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे एंड आर के लक्ष्मण जी अपना स्केच बना रहे हैं। सो he was in the first row, I was in the last. That means here the R K Lakshman is saying that जो मेरे सर हैं वो फर्स्ट रो में हैं एंड मैं लास्ट रो में बैठा हूँ। आई गॉट इन्वॉल्व इन द कैरिकेचर, एंड मैं बिल्कुल ही इन्वॉल्व हूँ अपने कार्टून बनाने में, अपने कैरिकेचर को बनाने में, अपने स्केच को बनाने में बिल्कुल बिजी हूँ। सडनली आई फेल्ट अ पियर्सिंग पेन इन माई लेफ्ट ईयर, आई टर्न। दैट मीन्स सडनली उनको अचानक से एक पेन महसूस होता है अपने ईयर्स में एंड जैसे ही वो टर्न करते हैं ऊपर देखते हैं, व्हाट ही सॉ, दिस मॉन्स्टर वॉज ट्विस्टिंग माई ईयर फॉर हैविंग ड्रॉन हिम। दैट मीन्स हु इज़ द मॉन्स्टर हियर। सो यहाँ पे मॉन्स्टर आर के लक्ष्मण जी अपने सर को बोल रहे हैं कि ही इज़ द मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर मेरा ईयर्स ट्विस्ट कर रहा है। मीन्स उनके जो सर हैं यहाँ पे उनके ईयर्स को ट्विस्ट कर रहे हैं बिकॉज सर ने देख लिया कि जो आर के लक्ष्मण जी हैं वो उनका स्केच बना रहे हैं। सो इज़ इट राइट टू ड्रॉ योर सब्जेक्ट टीचर कैरिकेचर? नो, इट इज़ नॉट राइट कि जब आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप उनके कार्टून्स बनाओगे, उनके स्केच बनाओगे, सो ऑब्वियस है दैट टीचर विल फील बैड, उनको ऑब्वियस से बहुत ख़राब लगेगा। सो यहाँ पे भी सिमिलरली आर के लक्ष्मण के जो सर थे, मैथ सर थे, उनको भी बहुत बुरा लगा एंड ही ट्विस्टेड हिज ईयर्स, एंड उन्होंने आर के लक्ष्मण जी का ईयर्स ट्विस्ट किया। ही सेड, सो हियर ही सेड मीन्स द मास्टर, द मैथ्स टीचर सेड, सो यू हैव ड्रॉन मी, तुमने मुझे बनाया है। आई सेड नो सर, देन आर के लक्ष्मण सेड नो सर, आई हैव नॉट ड्रॉन यू, बट he could recognize it through all that likeness to a tiger that it was he. Of course I was punished. That means but the teacher recognized, टीचर ने बहुत अच्छे से पहचान लिया कि हाँ ये जो स्केच आर के लक्ष्मण जी ने बनाया है वो मेरा ही स्केच है एंड देन आर के लक्ष्मण गॉट द पनिशमेंट। सो ऑब्वियस है अगर आप ऐसे काम करोगे, जब टीचर आपकी पढ़ा रही है, आप क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे, उनके कार्टून्स बनाओगे, ऑब्वियस से आपको पनिशमेंट मिलेगा। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट वॉज द टाइम आई रियलाइज द आर्ट ऑफ कैरिकेचर। दैट मीन्स हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी को पता चलता है, उनको अच्छे से रियलाइज़ होता है कि हाँ क्या आर्ट होती है कैरिकेचर की, कि मीन्स यहाँ पे उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी स्केच बना सकते हैं। आई सॉ
My God, indeed, he does look like a tiger. That means यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बोल रहे हैं रियली जो मैंने बनाया है वो बिल्कुल ही एक टाइगर जैसा लग रहा है. मीन्स यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बता रहे हैं जो उनके सर हैं उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक टाइगर जैसी है. My attempt was not to draw a tiger, but I drew the face of a tiger subconsciously as an extension of the man's personality. To me, he was a tiger. So here, the writer was drawing the sketches casually. That means यहाँ पे जो sketch वो बना रहे हैं, the writer is the R.K. Lakshman. So here the R.K. Lakshman is drawing the sketch casually. वो casually ही just बना रहे हैं. His intention was to not to make a tiger. Means उनका intention नहीं था कि वो टाइगर ड्रॉ करें. ये बस वो कैजुअली वो जस्ट एक कैजुअल वे में ही उन्होंने जस्ट एक टाइगर का फेस बना दिया. एंड ही थॉट हिज मैथ्स टीचर पर्सनैलिटी वॉज लाइक अ टाइगर सो ही ड्रॉ अ फेस ऑफ टाइगर विथ मुस्टैच. उनको ऐसा फील होता था कि जो उनके मैथ्स टीचर हैं उनकी पर्सनालिटी एक टाइगर जैसी है. सो ही ड्रॉ अ फेस ऑफ टाइगर. सो इसीलिए उन्होंने कैजुअली ही उनका इंटेंशन नहीं था कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि मैं टाइगर का ही फेस बनाऊंगा. उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो सर थे उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल एक टाइगर से मिलती हुई थी. सो इसीलिए उन्होंने कैजुअली एक टाइगर बना दिया एंड एक मूंछों के साथ मीन्स मुस्टैच के साथ जस्ट एक फेस टाइगर जैसा था. बाकी स्केच पूरा उनके सर का ही था. Now see the next line. From then on it almost became a hobby for me to liken human figures to inanimate objects or animals. Animals means from that day. फिर उस दिन से आर के लक्ष्मण मीन्स गेट द हॉबी मीन्स तब से उनको एक हॉबी लग गई कि ही कैन ड्रॉ अ वेरी गुड कैरिकेचर. दैट मीन्स यहाँ पे उनको पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ. एंड देन वो क्या करने लगे जो ह्यूमन फिगर्स थे जो लोग थे उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर लिए. एंड वो हमेशा उनको ड्रॉ करते थे किसी ऑब्जेक्ट के साथ. मीन्स कभी कोई ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया या कभी कोई एनिमल्स का फिगर दे दिया. सो हमेशा एक ह्यूमन थिंग को मीन्स एक लिविंग बीइंग को वो हमेशा एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट जैसा बनाते थे. मीन्स यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको वो ड्रॉ करते थे मीन्स इनएनिमेट करते थे लाइफलेस ऑब्जेक्ट की तरह. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट वो ड्रॉ कर देते थे कोई भी एनिमल जैसा ड्रॉ कर देते थे. एंड उसी दिन से उनको रियलाइज़ हुआ कि वो एक बहुत अच्छा कैरिकेचर बना सकते हैं. यू माइट आस्क what it is that relates things or creatures to personality. That means here the R.K. Lakshman is saying that जो animals and जो humans हैं they are totally different. Means उनकी दोनों की personality बहुत different होती. They are not same. I used to stand and watch the city bus. It always looked someone I knew. People spilling out of the bus began to take the shape of a giraffe or a monkey or a cattle belonging to one of the Maharajas of Mysore, which used to stand in the porch next door. To me, it looked like a prince. There is a personality that gets rubbed off onto inanimate object. That means here in these lines I used to stand and watch the city bus. That means यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि वो सिटी बस के पास मीन्स बस को हम एक जगह वो खड़े होके एक सिटी बस को हमेशा नोटिस करते थे. मीन्स यूजुअली ऐसा होता था कि वो एक जगह खड़े हैं एंड देन सिटी बस को नोटिस कर रहे हैं एंड वो देखते थे कि कुछ लोग बस से आ रहे हैं मीन्स दे आर कमिंग आउट. सम पीपल आर टॉल. So they used to compare. Means here the R.K. Lakshman had started comparing. जो tall persons थे वो उनको compare करते थे जिराफ के साथ और अ मंकी. मीन्स जब आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जब बस में चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं
सो कुछ बहुत लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं। और यहाँ पे जो आर के लक्ष्मण जी हैं वो कंपेयर कर रहे हैं सभी लोगों की। कुछ लोग ऐसा लग रहे हैं कि जिराफ जैसे हैं क्योंकि वो बहुत टॉल है, एंड कुछ लोग मंकी जैसे लग रहे हैं बिकॉज अचानक से वो बस में जंप करके चढ़े हैं, देन जंप करके उतर रहे हैं। सो दे ऑल लुक लाइक मंकी. So here you can say here the writer is comparing the peoples with different animals. जो peoples हैं उनको animals की तरह treat कर रहे हैं, उनको compare कर रहे हैं. According to him, some people are tall, so they look like giraffe. उनको ऐसा लगता है कि कुछ people tall है, लंबे हैं, so they look like giraffe, इसलिए वो giraffe जैसे लग रहे हैं. And some are jumping from the bus, so they look like monkey. एंड यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जंप कर रहे हैं देन उतर रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं बस में. सो दे लुक लाइक मंकी, एंड वो मंकी की तरह लग रहे हैं. एंड हियर और अ कैटलिक, हियर द मीनिंग ऑफ कैटलिक मीन्स लग्जरी कार. एक लग्जरी कार को कहते हैं. सो हियर द आर के लक्ष्मण इज सेइंग दैट सम पीपल आर वेल ड्रेस्ड. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहने हैं, एंड वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई लग्जरी कार है. सो यहाँ पे उन्होंने एनिमल्स से भी लोगों को कंपेयर कर लिया. एंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो पीपल हैं जो अच्छे से ड्रेस हैं, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं, वो कैसे लग रहे हैं, एक लग्जरी कार की तरह लग रही हैं. नाउ see the next line. Even today, I feel that I got nothing out of the 2 plus 4 minus 1, but I gained something invaluable that day in the classroom. That means here the R.K. Lakshman is saying that अभी तक मुझे नहीं समझ में आया कि 2 plus 4 equal to 1 क्या होता है. So what is the answer? 2 plus 4 minus 1 equal to 5. Okay. But here R.K. Lakshman is not able to solve this simple question because उनको प्रॉपर स्टेप भी नहीं पता है, एंड ना ही वो अपने क्लास में प्रॉपर अटेंटिव थे कि उनको पता हो कि ये कैसे किया गया है. बट यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि मुझे ये सम करना तो नहीं आया, बट उस दिन मैंने बहुत एक्सट्रीमली यूज़फुल चीज़ें जानी कि मैं एक बहुत अच्छा स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ. सो इसीलिए यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बहुत खुश हैं कि कोई बात नहीं, मुझे ये सम तो नहीं समझ में आया, लेकिन उस दिन मुझे बहुत एक यूज़फुल चीज़ पता चली, बहुत अच्छी बात पता चली कि मैं एक बहुत अच्छा स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ. आई विल टेल यू ऑफ अनदर इंसिडेंट. हियर द R.K. लक्ष्मण इज सेइंग दैट I will tell you of another incident. That means here he is saying that कि मैं आपको एक दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ that is connected with the art of caricature, जो बिल्कुल कनेक्टेड है आर्ट ऑफ कैरिकेचर के लिए. The art I have chosen is one which rubs everyone on the wrong side, from the prime minister to the policeman, from the president to the priest. They are all ridiculed. That is my profession, so long as it's about others people like it. That means यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे हैं अपनी आर्ट, जो उनकी आर्ट है स्केचेस की, उनके जो कार्टून्स बनाने की जो आर्ट है, स्केचेस बनाने की जो आर्ट है, वो बहुत डिफरेंट है. यहाँ पे जो लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल रब हो जाती है जब आप एक कार्टून बनाते हो, स्केच बनाते हो. अगर चाहे मैं वो किसी प्रेसिडेंट का स्केच बनाऊँ, या फिर किसी पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का, या फिर किसी प्रीस्ट का बनाऊँ, सारी पिक्चर्स अगर कोई मेरे देखता है तो ऑब्वियस से वो ज़रूर हंसता है. सो यहाँ पे आपने भी देखा होगा कि जब भी आप कार्टून्स देखते हो, सो ऑलवेज यू यूज टू लाफ, आप हमेशा उसको देख के हंसते हो. ऐसा नहीं है कि आपने पीएम का देख लिया या प्रेसिडेंट का कार्टून देख लिया तो आप डर जाते हो, ऐसा नहीं है. जब आप स्केचेस देखते हो देन आपको बहुत अच्छा फील होता है एंड बहुत हंसी आती है, बिकॉज कार्टून्स ऐसे होते ही हैं कि उनकी फिगर आप देख के हंसी एंड आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है. सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे कि जो मेरा ऑक्यूपेशन है, मेरा जो प्रोफेशन है, वो ऐसा है कि मेरा कोई भी चीज़ें मीन्स मेरे काम को कोई भी देखता है सो ऑब्वियस है वो हमेशा अच्छा फील करता है, वो हमेशा गुड फील करता है. सो
It was my sister's wedding, a very big affair. That means here the R.K. Lakshman is saying that it was his sister's wedding. उनकी सिस्टर की वेडिंग थी एंड इट वॉज अ बिग ओकेशन. अफेयर मीन्स ओकेशन एंड वो बहुत बड़ा ओकेशन था. In the south, the one who is very important at the time of the wedding is the cook. That means here the writer is saying that south side में जो सबसे important person होता है wedding में is the cook. ये साउथ साइड की भी बात हो रही है यहाँ पे. नॉर्थ साइड में भी यही होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है शादी में? कुक होता है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए वो रहता है क्योंकि कुक पे ही पूरी चीज़ें डिपेंड होती हैं. जो आपकी रेपुटेशन है, आपकी इमेज है, बिकॉज जो भी रेसिपीज़ बनती हैं वेडिंग में, अगर कुक अच्छा नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली सब लोग उसकी बुराई करेंगे. खाना अच्छा नहीं था वेडिंग का, मैरिज का खाना अच्छा नहीं था. बट अगर कुक आपका बहुत अच्छा है, वो बहुत डिलीशियस खाना बनाता है, देन ऑब्वियसली सब वहाँ पे बहुत तारीफ़ करते हैं. सो सारी चीज़ें एक कुक पे ही डिपेंड करती है कि वो कैसा खाना बनाएगा. सो इट वॉज ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस. सो द कुक आर यूज टू ट्रीटेड लाइक अ प्रिंस. प्रिंस की तरह, राजा की तरह हम कुक को ट्रीट करते हैं. बिकॉज द एंटायर रेपुटेशन ऑफ द वेडिंग डिपेंडेड ऑन द मेंस कुकिंग. दैट मीन्स जो भी रेपुटेशन होती है वेडिंग में, वो सारी चीज़ें खाने पे ही डिपेंड करती हैं. क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आप भी जब कहीं वेडिंग पे जाते हो, किसी भी फंक्शन में जाते हो, देन वहाँ से आने के बाद सबसे पहले आप क्या तारीफ़ करते हो कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था. सो ऑब्वियस अच्छा खाना क्यों था? क्योंकि कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया था. सो सब कुछ वेडिंग का एक रेपुटेशन होते, इमेज है. सो ये सारी चीज़ें कुक के खाने पे ही डिपेंड करती हैं कि वो खाना कैसा बनाएगा. Now see the next line. So that day when he came, there was a general cry, he has come, he has come. That means जब कुक आता है शादी वाले दिन, सो वहाँ पे सभी लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि कुक आ गया, कुक आ गया. People who never stood up for anyone also stood up. That means कुछ लोग वहाँ पे ऐसे थे जो कभी भी किसी के आने से खड़े नहीं होते थे, वो लोग भी कुक को देख के अपनी प्लेस पे खड़े हो गए. हाउ टू एंटरटेन हिम. नाउ समवन इज आस्किंग फ्रॉम द क्राउड. मीन्स वहाँ पे जो लोग थे, शादी में जो लोग आए थे वेडिंग में, वहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं हाउ टू एंटरटेन हिम. मीन्स यहाँ पे हम कुक को कैसे एंटरटेन करें, कैसे खुश करें. To offer cook to him is not just done because he is the one who makes excellent coffee. Discussion began. That means यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम कुक को कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं. देन वहाँ पे किसी और पर्सन ने कहा कि कुक को कॉफ़ी ऑफ़र करना बहुत ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं होगा क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा अच्छी कॉफ़ी बना सकते हैं. बिकॉज ही इज़ एक्सीलेंट इन मेकिंग कॉफ़ीज़. ऑब्वियस है कुक है, सो कुक को कॉफ़ी वो बहुत अच्छा आता है बनाने. अगर आप उसी को दोगे अपनी कॉफ़ी, सो ऑब्वियस उसे नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपने काम में एक्सपर्ट है. सो यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, हम उन्हें कॉफ़ी नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छी कॉफ़ी बना सकते हैं. अभी हम कुछ और. देन द डिस्कशन स्टार्ट. मीन्स यहाँ पे फिर लोगों ने अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया. Everyone hung upon his words. सभी लोग अपनी बात पे एग्री होना स्टार्ट कर दिए. नाउ द कुक इज आस्किंग व्हाट डू यू वांट. हु इज आस्किंग हियर? कुक. कुक यहाँ पे पूछता है क्या आपको चाहिए. ही आस्क. हु आस्क? द कुक आस्क. वी डोंट हैव टू टेल यू व्हाट वी वांट, यू नो बेस्ट. दैट मीन्स हियर द पीपल आर सेइंग दैट कि हम लोग आपको क्या बताएंगे, आपको तो सब कुछ पता है कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बेस्ट हैं. ऑब्वियस है कुक है, सो उसे पूरी नॉलेज है, उसे क्या बनाना है, क्या चीज़ें बनती हैं शादी में. सो वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है. दैट प्लीज हिम. दैट मीन्स ये सारी चीज़ें सुन के कुक को बहुत अच्छा फील होता है. आफ्टर एन आवर ही सेड आई वॉन्ट दिस मच राइस, दिस मच घी, दिस मच. दैट मीन्स आफ्टर एन आवर, कुछ टाइम के बाद, द कुक हैड मेड अ लिस्ट. यहाँ पे कुक ने एक लिस्ट बना ली आइटम्स की कि उसे वेडिंग में क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो चीज़ों से वो खाना बनाएगा. सो यहाँ पे वो बताते हैं कि मुझे राइस चाहिए, घी चाहिए, और भी जो आइटम्स थे वो सारी चीज़ें उन्होंने बताना स्टार्ट कर दी.
While all this was happening, I was in the corner of the room, sketching as usual because I was a compulsive sketcher right from the age of 3. That means here, who is I here? I is R.K. Lakshman. That means here R.K. Lakshman is saying that ये सारी डिस्कशन जो हो रहे हैं कि कुक आ गया है, उसका वेलकम, क्या चीज़ें बनेंगी, आइटम्स क्या क्या चाहिए, सो ये सारे जब डिस्कशन चल रहे हैं, यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी एक रूम के कॉर्नर में बैठ के स्केच ड्रॉ कर रहे हैं एंड ही इज सेइंग दैट आई एम अ कंपल्सिव स्केचर. हियर द मीनिंग ऑफ कंपल्सिव मीन्स बिहेवियर दैट इज़ वेरी डिफरेंट टू स्टॉप और कंट्रोल. दैट मीन्स उनका हॉबी ही ऐसा था कि वो कहीं पे भी शांत आराम से नहीं बैठ सकते थे, वो एक कॉर्नर में बैठे थे एंड वो अपना काम करने में लगे हुए थे, अपना स्केच ड्रॉ करने में बिजी थे बिकॉज वो बहुत ही अच्छे स्केचर थे. ऑब्वियस अगर आपकी हॉबी है स्केच ड्रॉ करना देन आप कहीं पे भी होंगे, आप अपने काम को करना स्टार्ट कर देंगे. सो यही चीज़ सिमिलरली यही चीज़ R.K. लक्ष्मण जी भी कर रहे थे कि वो कॉर्नर में बैठ के अपना स्केच ड्रॉ कर रहे थे. एंड ही स्टार्टेड ड्राइंग द स्केच एट द एज ऑफ 3. मीन्स जब वो 3 साल के थे तभी से उन्होंने स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट किया था. While I was sketching, I was listening to the conversation. That means when he was drawing, he was making sketches, he was also listening. जब वो स्केच अपना बना रहे थे तब वो लिसन भी कर रहे थे, जो कन्वर्जेशन चल रही थी बिटवीन होम, बिटवीन द पीपल एंड द कुक. जो पीपल थे वहाँ पे जो शादी में आए थे एंड जो कुक आया था, उन दोनों में जो भी चीज़ें बातें हो रही थी, जो कन्वर्जेशन हो रहा था, वो सारी चीज़ें R.K. लक्ष्मण जी सुन रहे थे एंड वो अपना स्केच ड्रॉ कर रहे थे. इट सीम्स लाइक दे वर ऑर्डरिंग enormous quantities of food, but in those days everything was so cheap. That means here the writer R.K. Lakshman is saying that यहाँ पे जो लिस्ट कुक ने बनाई वो बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें बहुत ढेर सारे आइटम्स है फूड के, बट वो जो आइटम्स में भी वो बहुत ज़्यादा है, बट उस टाइम के जो आइटम्स होते थे वो बहुत चीप होते थे, क्योंकि ऑब्वियस है जो पहले के जो प्राइस होते थे आइटम्स के, जो क्वांटिटी होती थी, जो भी चीज़ें होती थी वो बहुत कम थी, बहुत चीप थी, बहुत सस्ती थी एज़ कम्पेयर टू नाउ अ डेज एवरीथिंग इज़ सो कॉस्टली. सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बताए थे कि दो जो लिस्ट थी वो बहुत लंबी लिस्ट थी, बट उसमें जो भी आइटम्स लिखे हुए थे बहुत वो चीप थे, बहुत सस्ते आइटम्स थे. एंड हियर द मीनिंग ऑफ enormous means a very large size or quantity, you can say. Discussion ended. He was about to go when someone said, that means now the discussion has ended between the cook and the people. So यहाँ पे डिस्कशन एंड हो गया कि क्या बनेगा, क्या क्या सामान चाहिए. नाउ यू कैन नॉट लीव विदाउट कॉफ़ी. नाउ समवन इज सेइंग दैट यू कैन नॉट लीव विदाउट कॉफ़ी, कि आप यहाँ से बिना कॉफ़ी पिए नहीं जा सकते हैं. कौन नहीं जाएगा? कुक. कुक को यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप बिना कॉफ़ी पिए यहाँ से नहीं जाएंगे. ऑफ कोर्स इट वोंट बी गुड बट वी विल बी हाईली ऑनर्ड, सो ही सेट ऑन. दैट मीन्स यहाँ पे कोई लोग बोल रहे हैं कि ऑफकोर्स ये हमें पता है कि जो हम कॉफ़ी आपको ऑफ़र करेंगे वो बहुत अच्छी तो नहीं होगी जैसा आप बनाते हो, बट ये हमारे लिए एक बहुत रिस्पेक्ट की बात होगी कि आप यहाँ पर बैठ के और हमारी बनाई हुई कॉफ़ी पियेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे जो पीपल हैं दे आर शोइंग देयर रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं कुक के लिए. सो ही सेट ऑन. देन द कुक, जो कुक हो वो बैठ जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए. Now turn your page to page number 98. Everyone was relaxed. To get the man himself was difficult, but to get the man to sit down and have coffee, that means here the cook man is feeling honored and he is so happy because वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से कुक को ट्रीट किया, बहुत रिस्पेक्ट शो की. So now the cook is very happy and he is feeling honored. At that time one of my cousins saw my caricature and began to giggle. Here the meaning of giggle means laugh. Ha 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 ha. The laughter spread like wildfire. Everyone wanted to have a look at the sketch.
The group started moving towards me like behind the pillar. The man found that his circle had diminished. That is it, he asked good humoredly. Here, the meaning of wildfire means a large fire spreads quickly, and the meaning of diminish means smaller or less, you can say. So, in these lines, in the first line, the cook is feeling very honored and he is happy. And at the time of my cousin, so that means यहाँ पे जब वो स्केच ड्रॉ कर रहे हैं आर के लक्ष्मण जी, देन सडनली वहाँ पे उनका कज़न आता है एंड ही सॉ हिज कैरिकेचर एंड वो उनके स्केच को देखता है एंड ही बिगेन टू गिगल एंड जैसे ही उनके स्केच को वो देखता है उनका कज़न, देन वो गिगल करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स ही स्टार्टेड लाफिंग. गिगल मीन्स लाफ. हा 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 हा. द लाफ्टर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फेयर. दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही वो हंसना स्टार्ट करता है, देन वो उसकी हंसी बहुत तेज़ी से सब जगह स्प्रेड हो जाती. सभी लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये कौन हंस रहा है एंड क्यों हंस रहा है. एंड नाउ जो क्राउड रहते हैं, जो लोग वहाँ पे आए रहते हैं, जो पहले कुक को सभी लोग ने घेरे हुए मीन्स एक राउंड बना के उसको सब लोग पूछ रहे थे और कि आप क्या बनाओगे, उनसे लिस्ट मांग रहे थे एंड बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे. सो वो सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे आर के लक्ष्मण जी बैठ के अपना स्केच ड्रॉ कर रहे हैं. वो सभी लोग उनके पास इसलिए धीरे धीरे आना स्टार्ट कर दें कि वो बस जानना चाहते हैं कि वो जो बच्चा है, जो कज़न है उनका, वो क्यों हंस रहा है. सो सभी लोग यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी के पास आ जाते हैं. नाउ द मैन फाउंड दैट हिज सर्कल हैड diminished. Now who found that his circle was diminished? Here in this line, यहाँ पे जो कुक रहता है, कुकमैन को फील होता है कि जो उसका सर्कल था वो डिमिनिश हो गया. दैट मीन्स पहले सभी लोग कुक को ही घेर के खड़े हुए थे, कुक सेंटर में था एंड सभी लोग उसके पास ऐसे राउंड में सर्कल बना के खड़े थे, पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, शादी में आपको क्या क्या बनाना है एंड बहुत और भी चीज़ें, काफ़ी कुछ उनको ऑफ़र किया कॉफ़ी पीने के लिए. सो वो जो सर्कल थी वो धीरे धीरे डिमिनिश हो रही थी, मीन्स कम हो रही थी, क्योंकि जो सर्कल में जो लोग थे वो लोग भी रश करते हुए आगे बढ़ते हुए आर के लक्ष्मण जी के पास जा रहे थे कि देखे वो आखिर क्या ऐसा हुआ है वहाँ पे कि सभी लोग स्केच को देख के हंस रहे हैं. What is it? He asked. That means here the cookman is asking what is it? क्या है वो? He asked good humoredly. That means उन्होंने कुक ने बहुत अच्छे तरीके से गुड मूड से पूछा कि क्या हुआ, क्या हो रहा है. So now everybody thought it was a good likeness, but he took one look and feel dreamy silent. That means the persons who were present in the wedding, when they saw the sketch, everyone feel very happy, but when the cook saw his caricature, he feel serious depressed. Means he was very depressed. Means यहाँ पे जब सभी लोग आर के लक्ष्मण जी का स्केच देखते हैं, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. बट जब कुक स्केच देखता है, वो कैरिकेचर देखता है आर के लक्ष्मण जी का बनाया हुआ, देन ही स्टार्टेड मीन्स ही वॉज वेरी सीरियस, बिकॉज वो बहुत गुस्से में आ जाता है, बिकॉज आर के लक्ष्मण जी ने उनका ही स्केच बनाया था, कुक का ही एक स्केच बनाया था. सो कुक वॉज वेरी सीरियस डिप्रेस्ड. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. I am not going to cook for this marriage. Now the cook is saying that I will not going to cook. Means now cook is saying कि मैं इस marriage के लिए इस खाना नहीं बनाऊंगा. I am not going to cook for this marriage. He said. Cook said this and began to make his way out. That means now he started going. मीन्स यहाँ पे कुक बोल देते हैं कि मैं आपके वेडिंग के लिए खाना नहीं बनाऊंगा, बिकॉज नाउ ही इज़ वेरी मच डिप्रेस बिकॉज ही सॉ हिज कैरिकेचर विच वॉज मेड बाय आर के लक्ष्मण. सो ही वॉज वेरी डिप्रेस एंड ही स्टार्टेड मूविंग. मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सीनियर ICS ऑफिसर, ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, and others in high government posts run after him. That means now when the cook was going, everyone was following him. मीन्स सभी लोग उन्हें स्टॉप कर रहे थे, चाहे वो कोई मेंबर हो फैमिली के या फिर कोई सीनियर कोई ऑफिसर हो.
सभी लोग कुक के पीछे भाग रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे. You have called me here to insult me. Now the cook is saying that you have called me. आपने मुझे यहाँ बुलाया है to insult me. He said, I have cooked for the Maharaja. I have cooked for the Supreme Court judges. I have cooked for, but never have I been insulted like this. That means now the cook is saying that I have cooked for so many people, like I have cooked for Maharaja, I have cooked for Supreme Court judges, so but never anyone have इंसल्टेड मी लाइक दिस. दैट मीन मैंने सबके लिए काफ़ी बड़े बड़े लोगों के लिए खाना बनाया है, बट कभी भी किसी ने मुझे इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट नहीं की है. बट हियर इन दिस मैरिज आर के लक्ष्मण हैड मेड अ कैरिकेचर ऑफ कुक, सो ही फील वेरी डिप्रेस्ड. So now the cook is saying goodbye, thank you, and he stormed out. Here the meaning of storm means walk with heavy step. Now he said goodbye to everyone and said thank you, and then he started walking with heavy steps. Now see the next line. Then a very clever uncle was called upon to woo him back. That means now one uncle came and he called the cook. How he did it, it is another story. That means how the person who came to stop the cook, how he did it, that is another story. That means it is a different story. अब शादी में कोई एक क्लेवर अंकल रहते हैं, वो आते हैं एंड वो कुक को रोकने की कोशिश करते हैं, एंड वो किस तरीके से उन्हें रोकते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट स्टोरी. Now see the next paragraph. You might think I was roundly scolded for this major catastrophe. Here the meaning of catastrophe means a disaster. That means now you must be thinking that I must be scolded by everyone. That means अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी इस बिहेवियर से, मेरे स्केच से सभी लोग ने मुझे ज़रूर स्कोल्ड किया होगा, बट आई वॉज नॉट. That means but nobody scolded R.K. Lakshman. Everyone supported him. My family always supported me. Here R.K. Lakshman ji is saying that my family always supported me. Means his family is very good. They always support him. I don't know why. As an enlightened family, my parents neither encourage me not discourage me. That means my family is very good. My family is very glad. My parents never encourage him, means their parents never used to encourage him, and not they discourage him. Mercifully they left me alone, means they always leave him alone, and they never say anything to R.K. Lakshman that do this do that. मीन्स वो कभी फोर्स नहीं करते थे कि आप ये करिए, आप ऐसा करिए. ना ही किसी चीज़ के लिए इंकरेज करते थे, ना ही किसी चीज़ के लिए डिस्करेज करते थे. वो बस R.K. लक्ष्मण जी को छोड़ देते थे ऐसे ही कि आपका जो मन है आप वो करिए. दे लेफ्ट मी अलोन. दीज सेम पेरेंट्स left me with a piece of chalk at the age of 3. That means here the R.K. Lakshman ji is saying that when I was at the age of 3, जब मैं 3 साल का था, माई पेरेंट्स हैव गिवन मी अ पीस ऑफ चॉक. मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक पीस ऑफ चॉक दिया. दिस चेंज टू अ पेंसिल एट द एज ऑफ 6 or 7. नाउ द चॉक इज चेंज टू पेंसिल एट द एज ऑफ 6 or 7, बिकॉज जब आप एज में आते हो 6 or 7 की एज में, देन आप चॉक यूज़ करना बंद कर देते हैं, एंड नाउ यू स्टार्टेड यूजिंग पेंसिल. So now the R.K. Lakshman is saying that my parents have given me chalk at the age of 3 and they left me. Means उनको एक चॉक उनको दे दिया जब वो 3 साल के थे, एंड उनको ये नहीं बताया आप क्या ड्रॉ करोगे, बस आप एक चॉक उनके हाथ में थमा दिया कि आप इससे जो आपका मन है आप वो ड्रॉ करो. नाउ द चॉक इज चेंज टू पेंसिल. अब वो चॉक चेंज हो गई है पेंसिल से एट द एज ऑफ 6 or 7. Then came color pencil and paint box. Now the R.K. Lakshman has started using color pencil and paint boxes. I am grateful to them.
That means I am thankful to their parents. Means here the R.K. Lakshman is saying that I am thankful to my parents. Grateful means thankful. And they were very proud of me as I progressed from class to class. That means their parents, their R.K. Lakshman parents always feels proud of him, and as he became better from class to class. That means जैसे जैसे आर के लक्ष्मण जी प्रोग्रेस कर रहे थे अपनी क्लास में, जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, फर्स्ट यू गो टू क्लास 1 then 2 then 3, means you go on progressing, you go on, means you are going on better. So similarly R.K. Lakshman father and mother was very proud of him as he was going better from class to class. That means now we have completed this chapter. This chapter was related to R.K. Lakshman, his childhood phase, कि उनका childhood phase कैसा था, उनकी school life कैसी थी, उन्होंने जो आर्ट था कैरिकेचर वो कहाँ से डेवलप किया, एंड उनके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे. बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होंगे तभी आप अपने एम को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हो. So now students, I will end my class. Your homework for today is to learn all the question answers which are given at the back. Thank you students. Have a nice day.